हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो आज के इस क्लास में हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में मेनली हम लोगों का फोकस रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंट एंड पावर को सीखना। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंड यूजुअल फॉर्म ऑफ अ एक्सपोनेंट। तो चलिए देखते हैं बोर्ड में क्या करना है। और हाँ, कॉपी अपना निकाल के बैठिएगा, जो जो हम लिख रहे हैं लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो आज के क्लास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड एंड यूजुअल फॉर्म ऑफ standard and usual form of what exponents and power of exponents या यूजुअल फॉर्म ऑफ अ नंबर। यहां नंबर कर देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना हो। नंबर, ओके, इसके बारे में हमें पढ़ाई करना है। तो पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पहले पढ़ाई करते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हम पहले पढ़ाई करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों को क्या क्या देखना पड़ेगा, देखिएगा। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो व्हेन अ नंबर इज रिटन इन अ फॉर्म ऑफ, यहां पर लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, क्या करते हैं, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले देख लीजिए। तो व्हेन अ नंबर, यहां पर आप देखोगे व्हेन अ नंबर, व्हेन अ नंबर, जब कोई नंबर, व्हेन अ नंबर इज रिटन इन अ फॉर्म ऑफ, is written in a form of, is written in a form of, in a form of, किसके फॉर्म में सर? m इंटू 10 टू द पावर n। किसके फॉर्म में लिखना है? m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखते हैं। m into 10 to the power n, where m belongs to a number lying between, यहाँ where, ठीक से सर, where होगा, हाँ बच्चा where हो, where m belonging to the, where m क्या करेंगे, वो 0 से बड़ा हो सकता है और 10 से छोटा, 0 से बड़ा 10 से छोटा, and n belongs to a any negative or positive integer. n belongs to any positive or negative integer. n belongs to any positive एंड नेगेटिव नंबर, वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर से बिलोंग करे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर बिलोंग्स टू एनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे हम लोग? स्टैंडर्ड फॉर्म। इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो इसे ही हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। ओके सर, एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा? एग्जाम्पल अगर देखें, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखना चाहें तो आप ऐसे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लें तो आप क्या लीजिएगा, मान लीजिए आपको ऐसा नंबर दिया गया, अब बोला जा रहा है कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। कैसा नंबर दिया जा रहा है, देखोगे ऐसा नंबर दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल राइट डाउन, देखिएगा इधर, यहां पर लिखे नहीं, यहीं पर लिखते हैं। राइट डाउन दिस इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कैसे लिखोगे, देखो
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को बोला जा रहा है। ठीक है ना। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को बोला जा रहा है तो आप कैसे लिखिएगा इसे? तो लिखने का तरीका यह है कि आप सॉल्यूशन पहले लिख लें, है ना। सॉल्यूशन तो लिखना जरूरी है कि हमने सॉल्यूशन किया, तो आप सॉल्यूशन लिख लें। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें नंबर क्या दिया गया, देखिएगा नंबर दिया गया है 6 4 into 3 4। ठीक है, ये दिया गया। अब इसमें देखिए जीरोस कितने हैं, तो क्या हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं? पहले देखोगे क्या इस नंबर को हम इतना लिख सकते हैं? देखोगे 6 into 1 2 3 4, तो ऐसे रहा 1 2 3, मतलब 2 3 4 लिख सकते हैं। चलिए, अगर आप इसे अगेन देखोगे तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 64 into 10 to the power in the terms of power। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 10,000 इज नोन एज 10 to the power 4, पावर में उतना ही चढ़ जाता। अब देखो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, कोई भी नंबर को अगर हम ऐसा लिख देते हैं m into 10 to the power, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो सही है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाना चाहिए, पर ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो नंबर है ना, वो कहां से कहां के बीच में रहना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। क्या 64 10 से छोटा है? बिल्कुल नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी नहीं है। 64 नेवर बी लेस देन, नॉट बी लेस देन 10। 10 से छोटा 64 नहीं है, तो हमें 10 से छोटा करना है इसे। तो 10 से छोटा कैसे करेंगे? देखोगे कैलकुलेशन करते हैं, यहीं पर नोट करने वाली बात है। अगर मुझे 10 से छोटा करना है तो हम क्या करेंगे? देखोगे इसे 10 से डिवाइड दे दें, इसे 10 से डिवाइड दे दिए हम लोगों ने। अगर इस एक्सप्रेशन को अगेन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बात वहीं का वहीं रह जाएगा। बोलिए, क्योंकि 10 से अगर 10 कैंसिल हो जाएगा तो बात तो वही रह जाएगा, रहेगा कि नहीं? बोलो बच्चा लोग, बिल्कुल रहेंगे। 10 से 10 कट जाता है। सर क्यों किए? क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किए? क्योंकि मुझे डेसिमल में लाना है। कॉजेस पता चला यहां पर क्यों किए? कॉजेस ये है कि मुझे डेसिमल में लाना है यहां पर नंबर्स को। ओके, यही कारण है कि हमने डिवाइड दिया और मल्टीप्लाई किया, है ना। क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन न्यूट्रल है, जितना से डिवाइड देंगे उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 6 को 2 से डिवाइड देते हैं तो 3 आता है, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर 6 आ जाएगा। तो कोई फर्क नहीं, 10 को 2 से डिवाइड देंगे तो 5 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन 10 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं हो। यहां पर भी हम लोग यह काम। अब लिखना हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इस चीज को हम ऐसे लिख ले रहे 64/10। एक काम किए थे 10 यहां पे इंटू 10 to the power 4, इसे ओमिट कर देते। अब देखो क्या हो सकता है। ये 64/10 तो चला आया, ओके। ये देखिए 10 इंटू 10 to the power 4 मिला के कितना हो जाएगा? 10 to the power 5 हो जाएंगे। होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। अब नीचे में अगर फ्रैक्शन है तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 6.4 इंटू 10 to the power 5 इंटू 10 to the power 5। Therefore, standard form of देखिएगा क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 6 4 1 2 3 4 इज इक्वल टू किसके बराबर होते हैं? इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 to the power 5। ट्रिक क्या है? देखिएगा ट्रिक्स क्या है यहां पर निकालने का। ट्रिक क्या है? ट्रिक एकदम इजी, कुछ नहीं करना। हमें ये नंबर दिया गया था ना, ट्रिक को ध्यान रखोगे। ये नंबर दिया गया था, आप 0 काउंट करें, 0 डिजिट काउंट करें, एक डिजिट के बाद छोड़ करके 1 2 3 4 5, बस यहां तक करना है। काउंट यहां तक करना, ठीक है। अगर हम काउंट करते हैं तो 5 है ना, तो 10 to the power 5। अब बाकी सब जगह पे आप चुपचाप से 0 डाल देंगे। ट्रिक देखोगे बच्चा लोग, ट्रिक देख लीजिएगा। 6.5
1 2 3 4 इंटू 10⁵ अब डेसिमल के बाद जीरो का तो वैल्यूज होता नहीं है, डेसिमल के बाद जीरो का वैल्यूज नहीं होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 6.5 इंटू 10⁵ आराम से लिख दिए भाई। कोई दिक्कत यहां तक देख लो सभी बच्चे, अगर किसी भी बच्चों को दिक्कत है तो हमें बोलेंगे। कितना एकदम तो इजी है, इसमें क्या हार्ड वाली बातें हैं? हार्ड वाली बातें हैं नहीं, बिल्कुल हार्ड वाली बातें नहीं है, बिल्कुल हार्ड वाली बातें नहीं है। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरा प्रॉब्लम में। दूसरा प्रॉब्लम यहां पर लिखते हैं, लिखते हैं प्रॉब्लम लेते हैं यहां पर ले प्रॉब्लम, बिल्कुल लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं प्रॉब्लम। अगर हम प्रॉब्लम ले आप लोगों के लिए तो राइट डाउन दिस वन, क्या ले रहे, प्रॉब्लम नंबर 2 ले रहे हैं, ठीक है, इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट डाउन यहां पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, राइट डाउन दिस नंबर इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म 1 2 7 5 6 1 2 3 इन आ स्टैंडर्ड फॉर्म। इन आ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपको, किस में लिखना है, इन आ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख पाइएगा बच्चे लोग, इन आ स्टैंडर्ड फॉर्म। किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। लिख पाओगे? देखो तो सुंदर सा क्वेश्चन है, तो जो हम ट्रिक बताए थे वही ट्रिक को हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, एकदम आसान हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1 2 7 5 6 1 2 3, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस कितना जीरो देखोगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 ना, यहां तक 7 डेसिमल रहने देना, तो 1.2 जस्ट प्रीवियस नंबर था, मतलब सेकेंड नंबर तक है ना, सेकेंड दूसरा नंबर तक, दूसरा डिजिट तक वहीं तक काउंटिंग करना, बाकी सबको छोड़ देना। तो 1.275 6 1 2 3 इंटू 10⁵7, क्योंकि 7 था, 1 2 3 4 5 6 7। अब पॉइंट के बाद डेसिमल्स का वैल्यू नहीं होते हैं, पॉइंट्स के बाद डेसिमल का वैल्यू नहीं होते हैं, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 2 7 5 6 000 इज इक्वल्स टू 1.275 इंटू 10⁵7। ये रहा हमारा क्वेश्चन, इंटू 10⁵7 इंटू 10⁵7। सभी बच्चों को समझ में गया? जाना तो बिल्कुल चाहिए, ऐसा कोई हार्ड काम नहीं किया, एकदम तो इजी काम है, इसमें क्या हार्ड काम है। बोलो, अब तो हो ही गया बात, आप तो कर ही दिए। हो गया बच्चे लोग, हो गया ना, क्लियर है ना ये बातें। अब दूसरा प्रॉब्लम लेके आते हैं, दूसरा प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। तो एक ये हो चुका है, दूसरा प्रॉब्लम अगर हम लोग देख लें तो इसे भी हम लोग कर सकते हैं, राइट डाउन दी फॉलोइंग नंबर्स इन, अब बहुत सारा नंबर दे देते हैं, उस नंबर को कीजिएगा, राइट डाउन द फॉलोइंग इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट डाउन दी फॉलोइंग इन आ स्टैंडर्ड फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना।
पहला हम लोग ले सकते हैं, पहला नंबर ले सकते हैं, एक तो ले रहे 185796288, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसे। बी नंबर लेते हैं तो बी नंबर में ले ले, 1 नहीं लेते आपकी ले लेते हैं 38400289, और लास्ट वन लेते हैं सी नंबर 1234657। ठीक है, अभी सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखो, यहां पर हम लोग लिखते हैं, टेबल बनाते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन देखो कैसे कर देते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें तो हम ये बात देख सकते हैं सॉल्यूशन पे बच्चों लोग, यहां पर लिखो नंबर, यहां पर आप क्या लिख लें, नंबर लिख लें, यहां पर नंबर, जो नंबर हमें सॉल्यूशन देना, और यहां पे उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। यहां पर हम लोग उसका क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। यहां पर उसका क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। एक टेबल बना लोगे आप लोग, बस उसी टेबल के नीचे हम लोग लिखते जाएंगे। ठीक है, उसी टेबल के नीचे लिखते जाएंगे। अब आप देखें पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन 185796288, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 है। तो 1 पहले तो हम लोग ऐसे लिख देंगे 1.8 57 57 57 9622 9628 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, डेसिमल कितना है, डेसिमल के बाद डिजिट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर आप कितना दे दीजिए, 8 दे दीजिए। यहां पर आप कितना दे दीजिए, 8। यही स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अगर बी नंबर हम देखें तो बी नंबर में क्या हो सकता है, देखोगे 384 1 2 289, यही हुआ। तो अगर हम लोग देखें तो डेसिमल पहले लिख लो, 3.840008400289 इंटू 10 टू दी पावर कितना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 चला जाएगा पावर पे। अगर हम सी पोर्शन देखें, सी पोर्शन तो सी पोर्शन 1 2 3 4 1 2 3 4 6 5 7 6 5 7। तो हम लोग यहां पर पहले क्या दे दे, 6 5 7 है ना, तो यहां पर दे दे रहे 1.234 234 6 5 7, ये दे दिए। तो 10 का पावर कितना चला जाएगा हम लोग का, 2 2 4 2 6, यहां पर 6 चला। बस इतना ही आसान तो है, कौन सा भारी काम हम लोग कर रहे हैं, बहुत भारी काम कर रहे हैं, नहीं आसान है। चलिए अब दूसरा टाइप का प्रॉब्लम देख रहे हैं। दूसरा टाइप का अगर प्रॉब्लम देखें तो इस तरह का भी प्रॉब्लम आपसे फेस किया जा सकता है। ये प्रॉब्लम नंबर कितना थे हमारे, 3 थे, 1 2 3, ये प्रॉब्लम नंबर 3 थे। तो इसे लिख लो प्रॉब्लम 3, प्रॉब्लम लिख लीजिएगा, प्रॉब्लम नंबर 3, ये प्रॉब्लम नंबर 3। अब हम लोग जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे, प्रॉब्लम नंबर 4 पे जाते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 4 क्या बात बोला है, देखिएगा बात बोला क्या है। प्रॉब्लम नंबर 4 बोला, राइट डाउन द फॉलोइंग नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट डाउन the following number in a standard form, write down the following number in a standard form, following number in a standard form। नीचे दिए गए जितने भी नंबर है उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है बच्चा लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म में। नीचे में जितने भी नंबर है उन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो नंबर क्या क्या ले सकते हैं, तो पहला हमारा नंबर ये ले रहा है, देखोगे यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ए नंबर ले रहे हैं
0.00000825 एक ये नंबर ले सकते हैं। बी नंबर रहा तो हम ऐसे ले सकते हैं 0.782985 ये लिख सकते हैं बी नंबर। ठीक है, अगर हम सी नंबर लेते हैं तो सी नंबर हम ऐसे लिख सकते हैं 0.00001234 विशेष स्टैंडर्ड। ये भी बहुत छोटा है, मतलब नंबर से, नंबर तो है, डेसिमल नंबर तो है, पॉसिबल तो है कि नहीं है पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिएगा क्या है ट्रिक। सॉल्यूशन क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। सॉल्यूशन में इसे क्या करना है आपको, बस काउंटिंग जितना हम करने बोले वैसे ही काम कीजिएगा। खाली देखिएगा क्या हम इस नंबर को 0.000245 2 4 and 5 8 to 5 को क्या हम लिख सकते हैं। देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ ना, तो हम तो इसे ऐसे तो लिख सकते हैं। पॉइंट उठा दिए 0.000825 पॉइंट हटता है तो क्या चले जाता है, नीचे में क्या आ जाता है बच्चा लोग, उतना जीरो चला जाता है ना, हम लोग सीखे थे ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जीरो चल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल चला जाएगा। अगर 8 चला गया तो जीरो का पहले, डिजिट के पहले जीरो का कोई वैल्यू होता है, डिजिट का पहले 0 3 क्या मीनिंग होता है, 3 मीनिंग होता है। 0 0 8 का भी मतलब क्या होता है, 8 होता है मीनिंग। तो जीरो का पहले डिजिट का कोई वैल्यू नहीं है ना, डिजिट से पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, तो इसका हमारा वैल्यू हट जाएंगे, मतलब किन का वैल्यू हट जाएंगे, इस जीरो का वैल्यू हट जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप देखो 825, ये कितना हमारे हो जाएंगे 825 होल डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 10 to the power 8। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.00000825 इंटू इजुकस टू कितना होगा 825 इंटू 10 to the पावर इंटू 10 to the पावर माइनस। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 10 to the पावर n बिलोंग्स टू एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। चलो पॉजिटिव और नेगेटिव तो हो गया, बट 825 जो m था वो 0 से इसके बीच में है नहीं, तो इसे करना होगा। कैसे करेंगे देखेंगे समझेंगे। तो इसे क्या करो ना 100 से डिवाइड दे देंगे, 100 से डिवाइड देंगे मतलब कितना डिजिट है देखो ना 1 2, यहां पर डेसिमल लगना चाहिए, यहां पे डेसिमल लगना चाहिए, डेसिमल यहां लगना चाहिए। एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं, राइट से एक डिजिट के बाद। अगर हम डेसिमल लगाना चाहते हैं तो डेसिमल लगेगा कैसे, पहले ये भी तो सोचना होगा। तो डेसिमल लगाने के लिए 100 से डिवाइड होता है। अब 100 से डिवाइड तो हमने दिया है, खुद से दिया है, तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और ये हो जाएगा 10 to the पावर माइनस 8, 10 to the पावर माइनस 8। अब देखो कैसे हो जाएगा, अगर डेसिमल पावर के बारे में आप जान रहे हो 0.00000825 इज टू ये हो गया 8.25 और ये हो गया 10 to the पावर माइनस 8 प्लस 2, तो ये कितना आ गया 8.25 इंटू 10 to the पावर 6 कितना हो गया -6, क्योंकि माइनस बड़ा है, कितना हो गया -6। देयरफॉर हमारा आंसर कितना आ रहा है 0.00000825 इंटू इजुकस टू 8.25 इंटू 10 to the पावर -6 आ रहा है। देख लीजिए सर इतना बड़ा करना पड़ेगा, नहीं ट्रिक्स है, हम ट्रिक्स बता देते हैं। यहां पर देखो ट्रिक्स हम बताते हैं, यहां पर मी ड्रॉप कर दे रहे हैं, ये तो पोर्शन हो गया, आप वो पोर्शन आप ये करें। तो अगर आप ट्रिक्स देखोगे ना तो ट्रिक्स कुछ इस तरह करके क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे फर्स्ट डिजिट पकड़ना है, किसी भी डेसिमल्स नंबर का सबसे फर्स्ट डिजिट पकड़ना है। तो ट्रिक यही बात बोलते हैं हमें, ट्रिक ये ट्रिक है कि आपको नंबर क्या दिया हुआ है, ये दिया गया 0.00000825 तो सबसे नियरेस्ट
सबसे फर्स्ट डिजिट ये है ना, फर्स्ट डिजिट पकड़ने के बाद आप पूरा को लीव कर दें। देखिएगा यहां से काउंटिंग कीजिए पीछे की तरफ, 1 2 3 4 5 6, कितना है भैया 6 है। तो आपको डेसिमल के केस में याद रखना है 8.25, यहां से काउंटिंग करोगे, काउंटिंग यहां से होगा 1 2 3 4 5 6। आप यहां से काउंटिंग कीजिएगा, बार बार बोला जा रहा है काउंटिंग आप यहां से करेंगे। तो 8.25 इंटू 10 टू द पावर -6 डेसिमल के लिए। ओके क्लियर, आपको खाली स्टैंडर्ड बनाना है। सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं, सिमिलरली किसके लिए करें, चलो देखोगे सिमिलरली हम लोग किसके लिए करेंगे, इसके लिए कर सकते हैं। सिमिलरली थोड़ा ठीक से नहीं लिखा है, लिख देते हैं पहले फिर से। तो सिमिलरली हम लोग किसके लिए काम कर सकते हैं, देखो बच्चे लोग इसके लिए काम कर सकते हैं, ये पार्ट के लिए। ये तो भी तो निकालना था, तो कैसे निकालेंगे आप, काउंटिंग कीजिए। काउंटिंग क्या करो, 0.7829 782985 काउंटिंग कीजिएगा। 7 से 7 डिजिट है ना, डिजिट कितना है 7 से, तो बी केयरफुल। कैसे काउंट करोगे, देखो मुझे डिजिट रखना पड़ेगा 7.8295 रखना पड़ेगा। 7 फर्स्ट डिजिट सामने रखना है, बार बार बोले फर्स्ट डिजिट सामने रखना है। तो 7.8295 हो गया। तो देखो डेसिमल प्लेस के बाद कितने डिजिट हैं, डेसिमल प्लेस के बाद डिजिट 1 2 3 4, तो यहां पर कितना मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, -4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एंड यहां पर भी देखें, ये हमारे पास क्या था, ये था ना, हाँ 0 पॉइंट कितना 0 1 2 3 4 4 0 है, 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर इतना है तो इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा ब्लू पेन से लिख रहे हैं क्योंकि मर्ज कर जा रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा ब्लू मार्कर। तो कितना लिखेंगे, सबसे पहले तो मेरे को 1 डिजिट लिखना पड़ेगा। तो 1 डिजिट अगर हम लिखें तो 1.234, इतना तो हो गया 234। बी केयरफुल, ध्यान से रखिएगा। अब देखो मेरे इसके आगे के 1 पॉइंट तो रहना पड़ेगा, डेसिमल में रहेगा, ठीक है। अब इसके आगे हमारा कितना डिजिट बचा था, ये बात को देखना है। तो डिजिट कितना था, 1 से आगे देखो, 1 को छोड़ देते, 1 को ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो कितना डिजिट हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर 5। कितना डिजिट हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर -5। 1 को लेकर के बच्चा, 1 को लेकर के यहां पर भी हमने वही किया, एक डिजिट तो रखना ही पड़ेगा। एक डिजिट बच्चा लोग आप लोगों को क्या करना होगा, रखना ही पड़ेगा। बी केयरफुल, यहां पर रहेंगे। और सिमिलरली अगर हम दूसरे सम पे चले हैं, ठीक है ना, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा डेसिमल में। अगर नहीं होता तो आप इस तरह करके एक्सपेंड करें, इस तरह करके आप भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम ट्रिक बता रहे, ट्रिक कुछ नहीं है भैया, 1.1 रखना, पहला डिजिट लेना है, तो पहला डिजिट हमने ले लिया। पहला डिजिट लेने के बाद 1.234 पहला डिजिट ले लिए, पहला डिजिट के बाद डेसिमल 0.234। अब पहला डिजिट के पहले जितना भी नंबर था वहां पर रख दिए। सर यहाँ पर वैसा नहीं किया, यहाँ पर इसलिए नहीं किया क्योंकि पहला डिजिट के आगे में कोई नंबर्स नहीं था, सब नंबर पीछे थे, तो पीछे वाला को काउंट कर लेंगे ना, पीछे वाला को काउंट कीजिएगा। किसको काउंट कीजिएगा, पीछे वाला को, इसमें क्योंकि नंबर था ही तो नहीं, इसलिए काउंट नहीं किया, है ही नहीं है तो कोई नंबर, इसलिए काउंट करने का जरूरत नहीं पड़ा। हाँ रहता तो पीछे काउंट कर लेते, इधर इधर पीछे काउंट करते, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देते हैं, राइट द फॉलोइंग तो हो चुका था ना, ठीक है। हाँ अब यहाँ पर सब इंपॉर्टेंट पार्ट, सम इंपॉर्टेंट नॉलेज, why we have to use standard form, some important knowledge, some important knowledge दे देते हैं आप लोग को। तो some important knowledge ये है कि why we have to use standard form and where, why and where, यहां पर लिख देते हैं why यूज करेंगे,
एंड वेयर यूज करेंगे। कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है, ये बातें को आपको यहां पर सीखनी पड़ेगी। तो आप यहां पर ये बातें वाई के इस जवाब पे ये समझिए कि इसे लिखना आसान था, इस नंबर को लिखना आसान था, हमें इस नंबर को लिखना आसान था जो हम लोग लिखते हैं 1857, यहां लिखे थे ना 1857। इस नंबर को लिखना आसान है कि इस नंबर को लिखना आसान है। तो फॉर इजिली पर्पस ऑफ कैलकुलेशन वाई का आंसर ये है, वाई का आंसर है फॉर इजिली पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, फॉर इजिली पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, इजिली पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, जहां पर पर्पस इजी होना, इजिली बन सके पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, तो कैलकुलेशन का पर्पस जहां मेरा इजी रहेगा वहां पर हम यूज कर सकते हैं इसे, सॉरी वहां पर अप्लाई करते हैं वाई का। और वेयर तो कहां पर यूज करते हैं, वेयर द डाटा इज द वेरी हाई और वेरी एक्सट्रीमली लो। वेयर का जवाब है, वेयर का जो आंसर है, दोज डाटा विच इज वेरी हाई, दोज डाटा विच इज वेरी हाई, वेरी हाई मतलब एक्सट्रीमली हाई लिख रहे हैं, वेरी हाई भी हम नहीं बोले, हम बोले एक्सट्रीमली हाई। क्या होना चाहिए, एक्सट्रीमली हाई होना चाहिए एक, और एक्सट्रीमली लो, और एक्सट्रीमली लो भी रहा ना वहां पर भी हम इसे यूज करते हैं। एक्सट्रीमली लो यहां पर लिखते हैं बच्चे लोग, एक्सट्रीमली लो भी जहां रहेगा वहां हम लोग इसे यूज करेंगे। अब एक्सट्रीमली लो जहां पर रहेगा वहां पर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कौन सा डाटा हाई है सर, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अगर ले तो बोल सकते हैं, देखोगे साइज ऑफ अ डायामीटर ऑफ ए सन, सन का जो साइज है काफी बड़ा है, साइज ऑफ सन है। दूसरा साइज ऑफ अर्थ एंड मून, साइज ऑफ अर्थ एंड मून, साइज ऑफ अर्थ और मून का जो भी होगा वहां पर भी हो सकता है। सन का साइज बहुत बड़ा है, अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, मून का साइज बहुत बड़ा है। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ एंड सन, कॉमा मून एंड सन, कॉमा मून एंड अर्थ, कॉमा मून एंड अर्थ, है ना। ये लोग का भी क्या है, साइज बहुत बड़ा है। ये सब बड़ा वाले के बारे में बात किए। अब छोटा वाले में बात करें, साइज ऑफ बैक्टीरिया है छोटा, पहले आर भी उससे छोटा नहीं लाते हैं। साइज ऑफ हियर, थिकनेस ऑफ हियर बोल सकते हैं, साइज ऑफ हियर भी ले सकते हैं या वायर, थिकनेस है लेकिन ये ठीक है, वायर स्लैश हियर बहुत छोटा साइज होता है। साइज ऑफ बैक्टीरिया, साइज ऑफ बैक्टीरिया ठीक है। और भी है साइज ऑफ बहुत कुछ है, सेल भी है, ईटीसी बहुत जाते जाएगा, साइज ऑफ सेल ईटीसी और भी जाते जाएंगे। बस हमें अभी इतना ही है। अब इन्हीं से बेस पे हम लोग अगले वीडियोस में कैलकुलेशन करेंगे, देखते हैं अगले वीडियो में आएंगे तो बताते हैं। लेकिन हाँ ये बात याद रखें। अब यहां पर एक और भी प्रॉब्लम आता है, यूजुअल नंबर्स रिप्रेजेंटेशन अ नंबर इन ए यूजुअल फॉर्म। तो यहां पर आर भी एक नंबर आता है, रिप्रेजेंटेशन या राइट डाउन रिप्रेजेंटेशन अ नंबर, रिप्रेजेंटेशन अ नंबर इन आ यूजुअल फॉर्म। किस में लिखना है, यूजुअल फॉर्म में लिख देना। किस में लिखना है बच्चा, यूजुअल फॉर्म में।
तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का अपोजिट जो नंबर होता है उसे बोलते हैं यूजुअल फॉर्म। फॉर एग्जांपल हम लोग क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं, क्वेश्चन प्रॉब्लम इस तरह रहता है, प्रॉब्लम आ जाओ, प्रॉब्लम नंबर कितना है, यस 5 नंबर प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम 5 हमें क्या बात बोलेंगे, प्रॉब्लम 5 हमें बोल सकते हैं राइट डाउन द यूजुअल फॉर्म ऑफ, राइट डाउन द यूजुअल फॉर्म ऑफ, यूजुअल फॉर्म ऑफ, पहला नंबर ले लेते हैं, देखो यहां पर है 1.85, 1.85 कितना कितना था 7962, 796288 इंटू 10 टू द पावर 20 सॉरी 8, एक इसे लिखो, एक इसे हम लोग बोल सकते हैं 8.29 इंटू 10 टू द पावर -9। चलो, और तीसरा हम बोल सकते हैं यूजुअल फॉर्म में 6.2 इंटू 10 टू द पावर -3, ये बोल दे। ओके, चलो अगर ये बात बोल देते हैं तो यहां से हम लोग डाटा निकालते हैं कैसे यूजुअल फॉर्म होगा। तो यहां लिखते हैं स्टैंड नंबर्स, जो हमें नंबर दिए गए हैं, है ना, यहां पर नंबर दे देते हैं और यहां पे उसका यूजुअल फॉर्म देते हैं। ठीक है, यूजुअल फॉर्म समझ में आया बच्चा लोग? हाँ सर जी, बिल्कुल समझ में जा रहा है। हाँ, जाना तो चाहिए, इतना कोई महान काम तो नहीं कर रहे हैं हम, रॉकेट साइंस तो नहीं है ये, है ना? हाँ चल जी है। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन का आंसर 1.85796288 इंटू 10 टू द पावर 8। काउंट कीजिए, अगर आप इसको देखिएगा, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 85796288 डिवाइडेड बाय कितना, डेसिमल हटा ना, ये डेसिमल यहां था हट गया, तो कितना आएगा 0.00000001 इंटू 10 टू द पावर 8, इतना आएगा। बिल्कुल आएंगे सर, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 185796288 लिख सकते हैं, बिल्कुल, होल डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 8, ये और ये कट गया, तो बचा कितना 1। अब डायरेक्ट आप लोग कैसे करोगे, हम डायरेक्ट बता देते हैं। डायरेक्ट करने का तरीका ये है, इस तरह करके कीजिएगा तो आपको तो आंसर तो आ ही जाएगा 185796288। पर डायरेक्ट क्या कीजिएगा आप, आपको ये बताया जा रहा, डिजिट काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 कैंसिल, हट जाएगा, खेला खत्म, पैसा हजम, पूरा डायरेक्ट काउंट कर लीजिए और लिख दीजिए। अगर 8 है तो हम लोग यहां पर कर देंगे 185796288 सर, यहां तो इक्वल था इसलिए आपने कर 9579579 सर, यहां तो इक्वल था इसलिए आपने कर दिया। जहां इक्वल नहीं रहेगा सर, देखो यहां पर अभी पहले देखो, तो देखने से पहले ही आप लोग बहुत मारेंगे। 8.29 इंटू 10 टू द पावर -9 दिया गया है। चलिए देखिएगा ध्यान से, ये डेसिमल हटेगा, ये डेसिमल हटेगा ना, या सिंपल सा देखिए, अगर आप इसको देखोगे तो कितना है डेसिमल, खोज के देखिए कितना है, 9 है, और वो भी माइनस में। जब माइनस में रहता है कितना आता है, 0 ही आते हैं पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 9 था इसलिए 2 9 रहा, 8 2 9 कितने आ जाएंगे 8 2 9 कितने आ जाएंगे 8 2 9 कितने आ जाएंगे 8
1.29 जो था उसे रिटर्न कर दिए, और कोई बात नहीं की, जो था ना हम उसे रिटर्न कर दिए। अब देखो टोटल पावर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक्चुअली कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 11। तो यहाँ पे एक डेसिमल जीरो नहीं रहेगा, 8 रहेगा। ठीक है, देखो जितना है उसका जीरो आगे रख दे, जितना है उसका जीरो आगे रख दे। यहां पर जितना उतना जीरो सब्ट्रैक्ट कर दे। यहां पर जीरो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहां पर जीरो ऐड हो रहा है। अगर उतना नहीं हो पा रहा तो फिर भी हम आप लोग के लिए आसान के लिए बोलते हैं, आप 8.29 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, बाय 100 इंटू 10⁻⁻9 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसे क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 829 10⁻², बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू 10⁻⁻9। अब ये क्या होगा, 829 इंटू 10 कितना हो जाएगा, -9 -2 कितना हो गया, -11 हो गया। कितना हो गया चलो, -11। तो 829 इंटू 10⁻⁻11। अगर ये 11 हो जा रहा है तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर आप लोग देखो तो देखिए तो आपको पता चलेगा ये डेसिमल है तो 11 टू जीरो आ गया, 11 टू जीरो। बस ऐसे ऐसे 11 पीस जीरो आ जाएंगे। कितना जीरो आ जाएंगे, 11 पीस। तो कैसे लिखेंगे, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 8 2 9। बाबा 11 0 देन 8 2 9। याद रखोगे, ये बातें याद रखनी है। याद क्या प्रोसीड्यूर है, प्रोसीड्यूर कीजिएगा, आराम से समझ में आएगा। प्रोसीड्यूर इसे मिटा दे। अब डायरेक्ट करते हैं, रफ में हम लोग कर लिया तो यहां पर क्या हो जाएंगे, हम लोग लिखेंगे 8 2 9 मतलब 0.11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एग्जाम में गलती कर देना, जीरो ही डाल दे सर, इतना खतरनाक नंबर कौन देता। चलो अब इसका देखते हैं, सी नंबर है ना, हम देते हैं 6.2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ देखोगे इसका कैसे करते हैं, इधर रब करें, हाँ कर देते हैं, इसको रब करते हैं। अगर इसको रब कर दिए तो देखिएगा कैसे बनाना हमें। तो पहले रफ वर्क कर लो, यहाँ पर एक रफ वर्क कर लेते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ, 6.2 6.3 इंटू 10 सॉरी 2 इंटू 10⁻³ तो ये ऐसे लिख सकते हैं बच्चा, डेसिमल हटा करके बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये ऐसा लिख सकते हैं, रफ वर्क में पहले कर लीजिएगा आप लोग। तो 62 इंटू 10⁻³ तो 62 इंटू 10⁻⁻4। अब -4 है ना, तो ये -4 डेसिमल बताता, तो 1 2 3 4 4 जीरो होंगे और 62 हो जाएगा। 4 0 और 62 ये किसका नॉन यूजुअल फॉर्म है, 6.2 इंटू 10⁻⁻3। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 6.2 इंटू 6.2 10⁻3 तो ये था इसका यूजुअल फॉर्म 0 0 0 0 62। क्लियर। तो आपको एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन मिलेंगे बच्चे लोग, आप लोगों को एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपका काम यही है कि इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझे, कॉपी में लिखो। अगर कॉपी में नहीं समझ में आया, लिखने में नहीं समझ में आया तो आप मैसेज कर दें, मैसेज कमेंट करें, कमेंट करके बताएं और बताने के बाद मुझे बताएं कि आप लोगों का हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के बेस पर वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे कि वर्ड्स प्रॉब्लम हमारा क्या क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है और इसके वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम क्या आते हैं। तब तक के लिए आप लोग से मिलते हैं, पढ़ाई लिखाई करते रहें।